दोस्तों अभी हम लैंगचेन के बारे में शुरुआत करेंगे। लैंगचेन जो है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें उसमें एक से ज़्यादा चेन्स या रनेबल बोलते हैं उसको। ये सारा कुछ आगे आएगा। रनेबल क्या है? रनेबल एक ऐसी चीज़ जो कुछ इनपुट लेती है और जो आउटपुट देती है उसको रनेबल बोलते हैं। और एक प्रोग्राम में कितने भी रनेबल हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो हम पहले अभी लैंगचेन को समझने की कोशिश करते हैं, बाद में डीप में जाएंगे। तो लैंगचेन के बारे में सबसे सबसे छोटी चीज़ है, अब ये जो लोगो आप देख रहे हो, इस लोगो में ये जो चेन है ये एक रनेबल है एक्चुअली। ओके, तो चेन क्या है? चेन इज सिंपली कनेक्टेड स्टेप्स। ओके, लैंगचेन चेन मीन्स ये कंप्लीट चेन रहता है एक्चुअली, लेकिन एक लिंक जो होता है वो मैं बात कर रहा हूँ। लैंगचेन जिसमें एक आउटपुट, एक स्टेप का आउटपुट निकल के ऑटोमेटिकली दूसरे स्टेप का आउटपुट बन जाता है, इनपुट बन जाता है। वो कोडिंग में भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लैंगचेन का एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट को मिलता है, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट को मिलता है। क्यों करना है ऐसा? कुछ तो काम खत्म करने के लिए, टू कंप्लीट द टास्क। और कैसे चेन्स कैसे कनेक्ट होते हैं? पाइप ऑपरेटर से कनेक्ट होते हैं। तो मान लो 3 रनेबल है, तो रनेबल 1, रनेबल 2, रनेबल 3, तो बीच में पाइप ऑपरेटर रहेंगे। रनेबल 1 और रनेबल 2 के बीच में पाइप ऑपरेटर रहेगा और 3। अब वो रनेबल जो है वो एक्चुअल रनेबल नहीं है, उसको वो डेफिनेशन है रनेबल की। बट कोई भी ऐसी चीज जो कुछ तो इनपुट लेती है और जो कुछ तो आउटपुट देती है, उसको रनेबल बोलते हैं। तो थोड़ा डीप में जाते हैं कि लैंगचेन क्या है। लैंगचेन एक फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके हम लोग एलएलएम के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे फंक्शंस, एब्स्ट्रैक्शंस ऑलरेडी लैंगचेन में बनाकर दिए हैं। बहुत इनबिल्ट फंक्शंस उन्होंने ऑलरेडी दिए हैं एक्चुअली। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट रीडर दिया है आपको, किसी एलएलएम से कनेक्ट करना है, चैट जीपीटी को कनेक्ट करना है, ओपन एआई को कनेक्ट करना है, सारे चीज़ों के फंक्शन दिए हैं। स्प्लिटर्स के फंक्शंस है जो टेक्स्ट लेके स्प्लिट करता है, जो एम्बेडिंग बनाता है, मतलब वेक्टर डाटाबेस में स्टोर करने के लिए न्यूमेरिकल एम्बेडिंग बना के देता है। ऐसा हर चीज का एब्स्ट्रैक्शन, रैपर्स, फंक्शंस बना के दिए लैंगचेन ने एक्चुअली। और वो मॉडल्स और टूल्स को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि लैंगचेन का इस्तेमाल करके हम लोग मेमोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेमोरी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इसमें एक या एक से ज्यादा एजेंट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं लैंगचेन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट एप्लीकेशन बनाने में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की तारीख में जो सबसे हॉट टॉपिक है एआई का, वो है रैग, रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसके लिए भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं हम लोग लैंगचेन का इस्तेमाल करके। तो लैंगचेन, हालांकि मैंने जितना आपको बताया है ये बहुत बेसिक चीज है एक्चुअली, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें टच करके मैं निकलना चाहता हूँ। तो रैग का इस्तेमाल करके लैंगचेन का कोई भी प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। उसके बहुत रेडीमेड फंक्शंस दिए हैं, एम्बेडिंग्स के लिए फंक्शंस दिए हैं, सर्चिंग के लिए दिए हैं, रिट्राइवर के बनाने के लिए दिए हैं। तो ये सारा कुछ लैंगचेन ने अपने को दिया है। उसके बाद में आते हैं लैंगचेन की डेफिनेशन देखते हैं हम लोग कि लैंगचेन के मेरे पास में 3 डेफिनेशन है इस वक्त। एक है कि लैंगचेन इज ए फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स डेवलपर्स बिल्ड कंप्लीट एआई एप्लीकेशंस इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग इंडिविजुअल एलएलएम एपीआई कॉल्स। मतलब कि एक कॉल, हम सिंपली एक कॉल हम एलएलएम को मारे, वो कुछ रिस्पॉन्ड करे, मतलब कुछ नहीं, एक मैंने क्वेश्चन पूछा, उसने जवाब दे दिया कि हु इज महात्मा गांधी, उन्होंने कुछ तो रिस्पॉन्स कर दिया। मुझे वैसा नहीं करना है, मुझे कंप्लीट एआई एप्लीकेशन बनाना है जिसमें कुछ तो एक सिस्टम कुछ तो करेगा, उसका आउटपुट आएगा, दूसरा सिस्टम लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, तीसरे के पास जाएगा, और जब कोई एरर आएगा तो फिर से कहीं ना कहीं से शुरू करेगा। कहीं से अगर HTTP पे अगर लिंक टूट गया तो वहीं से शुरू करेगा। ऐसे बहुत सारे स्मार्टनेस की चीजें मेमोरी का इस्तेमाल करके, एक एजेंट दूसरे एजेंट से जब बात कर रहा है तो स्टेटस कहाँ तक पहुंचा वो सारा एक दूसरे के साथ शेयर करते। तो लैंगचेन का इस्तेमाल करके हम लोग सिंगल एजेंट या मल्टी एजेंट की चीजें इस्तेमाल करके एजेंटिक एआई का एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। ये एक उसका डेफिनेशन है। दूसरा है चेन इज ए सीक्वेंस ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स वेयर द आउटपुट ऑफ वन कंपोनेंट ऑटोमेटिकली बिकम्स द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट कंपोनेंट। मतलब कि मान लो 4 कंपोनेंट है, चारों कंपोनेंट अलग अलग काम कर रहे, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन गया, दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट बन गया, इस तरीके से आखिरी तक वो जाएगा। और वो उसको हम चेन बोलते हैं एक्चुअली। तो उसका एक्सटेंशन है लैंगचेन एक्चुअली।
तीसरा डेफिनेशन और लास्ट डेफिनेशन है, LangChain इज ए फ्रेमवर्क वेयर एवरी टास्क इज इम्प्लीमेंटेड एज अ रीयूजेबल कंपोनेंट। मतलब कि मान लो आपके पास एक पार्सर है या कौन सा भी रनेबल आपने बना लिया, मुझे पता है इस वक्त तक मैंने आपको रनेबल समझाया नहीं, लेकिन डोंट वरी, आगे आपको पता चल जाएगा। कोई भी एक चीज कुछ तो एग्जीक्यूट हो रही है, वो आप उसको रीयूज कर सकते हो दूसरी जगह पे, आप कितने भी चेन बना सकते हो, राइट? तो वो आपको समझ में आ जाएगा। बट हम डेफिनेशन के हिसाब से अगर जाएं तो LangChain इज ए फ्रेमवर्क वेयर एवरी टास्क इज इम्प्लीमेंटेड एज अ रीयूजेबल कंपोनेंट एंड कॉम्प्लेक्स AI एप्लीकेशंस आर बिल्ट बाय कनेक्टिंग दिस कंपोनेंट्स टुगेदर। मतलब कि हम अलग अलग कंपोनेंट बनाएंगे और उनको जोड़ देंगे LangChain का इस्तेमाल करके। और बहुत सारे एब्स्ट्रैक्शन के लेयर्स बने हुए हैं, बहुत सारा इंटरनली वो आपको फंक्शंस रेडीमेड देता है, आपको ज्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं, बहुत कम कोड में आपका बहुत सारा चीजें एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, तो ये था LangChain के बारे में। इसके आगे एक क्विज आएगा, वो क्विज आपको उसके क्विज के जवाब दीजिए ताकि आपको समझ में आएगा कि हम जो बात कर रहे थे, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, वो आपको कहाँ तक समझ में आया। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं क्विज में और उसके बाद LangChain के आगे की